तो भाई लोग क्या हालचाल। अब तक हमने देखा था कि एंजिन और बाकी लोग पहुंचते हैं सिटी ऑफ ग्रेविटी में। उनका मकसद था अपने लिए तलिस्मान बनवाना, लेकिन पता चलता है कि गॉब जो यहाँ का असली स्पेल किस्टर था, उसकी तो पॉल्यूशन से मौत हो गई है और अब उसकी जगह ले ली है रेमलिन ने। उसे गॉब का इंस्ट्रूमेंट यानी पेंट ब्रश मिल चुका है। मतलब अब गॉब की पूरी पावर रेमलिन के पास है। रेमलिन रूडो के चेहरे पर क्लाउन वाला मेकअप कर हंसने लगती है, जिस पर एंजिन भी हैरान होकर कहता है, अरे ये तो बिल्कुल गॉब जैसी है। फिर मेयर बताता है कि रेमलिन को मिलाकर अब तक 6 स्पेल क्रिस्टल हो चुके हैं। रेमलिन अपनी नई पावर टेस्ट करती है और एक शॉकिंग सच बताती है, अगर मैं किसी के मर्जी के खिलाफ पेंट करूं तो मेरी पावर काम ही नहीं करती, यानी उसे सामने वाले की परमिशन चाहिए। एंजिन कहता है, गॉब के साथ भी तो ऐसा ही था, तो क्या सबकी पावर सेम होती है? मेयर जवाब देता है, पावर सेम है लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग। रेमलिन बोलती है, हम सब में एक चीज कॉमन है, हमें पेंट करना और आजादी बहुत पसंद है। उसके बाद वो रूडो के पीठ पर स्पेल बनाती है, जिससे बड़े हमले से रूडो को ज्यादा डैमेज न हो। और फिर शॉक वो पेंट ब्रश को टैटू मशीन में बदल देती है। एंजिन हैरान, क्या ये इंस्ट्रूमेंट का रूप बदल सकती है? दर्द से बचने के लिए रेमलिन उसे मार्कर में बदल देती है और रूडो पर स्पेल लिख देती है। बाकी लोग भी अपने ऊपर स्पेल ड्रा करवा लेते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, उन्हें वही 2 लोग मिलते हैं जो पहले सिटी के अंदर घुस नहीं पाए थे। वे गुस्से से चिल्लाते हैं, मेयर ने इतना कीमती इंस्ट्रूमेंट एक बच्चे को क्यों पकड़ा दिया, वो इसके लायक नहीं है। लेकिन मेयर उन्हें डांट कर भगा देता है। रेमलिन सबको अलविदा कहती है और कहती है, कभी मैं भी हेडक्वार्टर में आकर पेंट करूंगी। फिर एंजिन रूडो को कहता है, अब चलते हैं हेडक्वार्टर तुम्हारा फुल फेस मास्क लेने के लिए। लेकिन उससे पहले रूडो को एक कचरे का ढेर दिखाता है और कहता है, जितना चाहो उठा लो, इन्हें बाद में हथियार में बदल सकोगे। रूडो तो जैसे खुशियों के समंदर में डूब जाता है। कचरे में एक पुराना टीवी अचानक चालू हो जाता है और उस पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसके पास वही ग्लव्स हैं जो रूडो के पास हैं। उधर अगस्ट ने रूडो का मास्क तैयार कर दिया था। उसने तो तभी मेजरमेंट ले लिया था जब रूडो सोया था। और तभी आती है अगस्ट की बहन ईसा, वो शर्मीली हिलर लड़की। इसके बाद सब निकलने लगते हैं और एंजिन रूडो से उसका चोकर उतारने को कहता है। सब लोग अपनी उंगली से खून का बूंद निकालकर उस पर लगा देते हैं। एंजिन समझाता है, ये चोकर एक फोन जैसा है, लेकिन इससे रूडो सिर्फ उन्हीं से बात कर पाएगा जिन्होंने अपना खून दिया है। रूडो हैरान, क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी किसी गिवर के द्वारा ही बनाया गया होगा। अब सब नो मैंस लैंड की ओर निकलते हैं, उस औरत को ढूंढने जिसके पास स्फेयर जाने का सीक्रेट है। लेकिन डेजर्ट में सब जगह रेत के रूप में बिखरा कचरा है और वहीं आते हैं भयानक बीस्ट। एंजिन रूडो को चुनौती देता है, तैयार हो, अब ग्लव्स का इस्तेमाल करके इनसे लड़ो। रूडो मास्क पहनकर लड़ने को तैयार हो जाता है और सीन कट जाता है। जैबर और उसका बॉस एक स्क्रीन पर डेजर्ट को देख रहे हैं। वहीं टॉमी लड़ाई के हर डिटेल को अपनी नोटबुक में लिखती जा रही है। बीट्स बिल्कुल स्कॉर्पियन जैसे थे। रियो अपनी सीजर से उन्हें काट देती है। जनका एक स्कॉर्पियन का हमला रोककर उसे भाले से खत्म करता है। लेकिन फिर आते हैं और भी कई बीट्स। भी एंजिन अपना छाता खोलता है और एक धमाका, सारे बीस्ट खत्म। एक बीस्ट बचता है और रूडो को उससे लड़ने को भेजा जाता है। रूडो एक कीबोर्ड निकालता है और उसे हथियार में बदल देता है। बटन मिसाइल बनकर बीस्ट पर बरसते हैं और बम, बीस्ट खत्म। इसी बीच हम एक मिस्टीरियस लड़की को भी देखते हैं जो शायद पास में ही थी। फिर डेलमन और टामसी रूडो को शाबाशी देते हैं, अच्छा किया। रूडो खुश होता है कि इस बार बोझ नहीं बल्कि काम आया है। अचानक उसके सामने आती है यमो, जो बिना मास्क के डेजर्ट में खड़ी थी और पूछती है, तुम लोग मुझसे मिलने आए हो ना? सब शॉक्ड। रियो पूछती है, वही लड़की हो जो लोगों को स्पेयर आते जाते देखती हो? यमो बोलती है, हाँ वही हूँ मैं। एंजिन खुश, लगता है किस्मत हम पर मेहरबान है। लेकिन तभी यमो खांसने लगती है और कहती है, यहाँ की हवा सही नहीं है, चलो मेरे घर चलते हैं। तब उसके घर पहुंचते हैं और फिर शॉक ऑफ द एपिसोड। एंजिन के मुंह से अचानक कोई लिक्विड गिरता है और वो जमीन पर ढह जाता है। रूडो के तो होश उड़ जाते हैं और बस यहीं खत्म होता है ये धमाकेदार एपिसोड। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।